वेलकम टू टेस्टा की। हेलो दोस्तों, कैसन बा? सब ठीक बा? कोई दिक्कत तो नहीं होने बा? हैं? और पिछले सवाल करे सारे देखी वीडियो? या भाई समझ में आया नहीं आया ये बताओ। पिछला कमेंट में बता तो दिया करो कि कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है, वहां बता दो। सब सही है तो बता दो, कम से कम बताओ। शेयर कर दो, लाइक कर दो, घंटी को भी दबा दो। जैसा भी उल्टा सीधा दबाओ उसे दबा दो घंटी को। ठीक है। आज कुछ सवाल लेके आए हैं हम, क्या करते हैं 5.3 के। ओके, पेन थोड़ा सा मोटा कर ले हम, हल्का सा, हल्का सा, बस ज्यादा नहीं, ज्यादा मोटा हो गया ये तो। हल्का सा मोटा करना था हमें तो, ये कुछ ज्यादा ही बहुत मोटा हो गया भाई। अब तो इतना ही हम रहने देंगे इसे। ठीक है। तो 5.3 ये करते हैं अब हम। और कह रहा है योग ज्ञात कीजिए। योग तो करेंगे ज्ञात, उससे पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं हम, जो पिछली समझाई थी उसका रिकैप कर लेते हैं हल्का सा। एक मैंने ये बताया था, जैसे A/B फॉर्म की कोई भी भिन्न है, मतलब ये कोई नंबर है, कोई संख्या है। ये तो कोई संख्या है। ऐसे ही नीचे जो है बी भी कोई संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है। ध्यान रखना, नीचे जो है बी के स्थान पर कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। यानी कि बी बराबर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। ये कभी नहीं आना चाहिए। अगर बी बराबर जीरो आ गया तो जीरो किसी संख्या को भाग देता है तो वो इन्फिनिटिव आंसर देता है, यानी कि अनंत आंसर हो सकते हैं, उसको ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए जीरो के अलावा कुछ होना चाहिए। ए के स्थान पे कुछ भी हो, चाहे जीरो हो, वहां कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना एक चीज ये भी थी इसमें कि ए को हम बोलते हैं, ए मतलब ऊपर के नंबर को, ऊपर की बटे से ऊपर की जो संख्या होती है उसे हम अंश बोलते हैं। हाँ या ना? और बटे से नीचे की जो संख्या होती है यानी कि बी, बी के स्थान पर कोई भी नंबर, नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हम हर। ये तो पता ही है तुम्हें। ठीक है। अब जैसे मैं भिन्न लेता हूं, देखो, जैसे मैंने लिया 1/2 और 1/2, दो भिन्न ले लिए मैंने। दोनों में क्या लिख रहा है, 1/2, 1/2। अब भिन्नों को या तो जोड़ना सीखेंगे या घटाना। इन 5.3 में तो यही है। तो हम जोड़ना सीख लेते हैं। जैसे मैंने प्लस का चिन्ह लगाया, हम जोड़ रहे हैं भिन्नों को। ये बताओ, देखो A/B एक भिन्न है नहीं है? हाँ है। A/B ये भी एक भिन्न है। दो भिन्नों को हम जोड़ रहे हैं। तो सवाल कैसा करेंगे, अब हमें ये देखना है इसमें कि जो हमारी भिन्न है उसका जो हर है नहीं, हर, ये हर, यहाँ पे भी हर दो है, यहाँ पे भी हर दो है। हर सेम है, हर एक से है बिल्कुल। अगर कभी भी हर एक से आए, सेम आए, तो उसमें से एक नंबर लिख लो। हर में से एक नंबर लिख लो, कोई सा भी, चाहे ये वाला दो लिख लो, चाहे ये वाला दो लिख लो, रहेगा तो दो ही। जो सा अच्छा लग रहा हो वाला लिख लेना। ठीक है। हर जब सेम होते हैं तो अब हर को ऐसी तार लेंगे, और ऊपर के जो नंबर बचे ये वाले चिन्ह सुंदा ऐसे ही बस सीधा खींच कर लिख देंगे ना, सीधा खींच लेंगे इन्हें। तो ये ऐसी तार देंगे 1+1। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, और बटे में कितना, 2, 2 से 2 कटा, कितना, एक, एक एक बार कट गया, आंसर आ गया एक। ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते थे इसे, कैसे कि भाई आधा रुपया और आधा रुपया मिलकर जब जोड़ेंगे आधा आधा कितना बनता, एक ही बनता है। ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है। जैसा और देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके। मैंने लिखा 3/7 प्लस 4/7। अब देखो इसमें क्या हो रहा, इसमें हर, यहाँ पे 7 है, हर 3/7 में हर 7 है, यहाँ पे भी हर 7 है। यानी कि हर एक से हैं और हरों को जुड़वा रिया है। जब मैंने बताया जब हर एक से आए तो एक हर तार लो, कोई सा भी तार लिया साथ, दोनों में से कोई सा भी एक तार लो, ऊपर वालों को जैसे हैं वैसा ही जोड़ लो। यानी कि 3+7, ओ सॉरी 3+4 लिख दिया वैसा का वैसा ही। और 3 और 4 मिलकर कितना हो गया, 7। अब बटे में था कितना, 7। 7 7 को कितनी बार काट देगा, एक बार, आंसर बना 1। ठीक है। ये बात क्लियर है?
जैसे मैं लिखता हूँ, ये तो जोड़ के थे, अब घटाने वाले देख लो। जिसे घटाने वाले में होता है 5/9 माइनस के 3 बटे, नहीं 3 नहीं, 4, 4/9, ये लिख लेते हैं हम। इसे थोड़ा सही करके लिख लूँ मैं, ज्यादा डंडा रमंडा हो गया कुछ ये। ठीक है, 4/9। अब माइनस हो प्लस हो अंतर नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा कुछ भी, फर्क पड़ेगा ही नहीं जी बिल्कुल। बस इतना याद रखना, तो घटा और जोड़ जो भी होता है प्लस माइनस उन पर डिफरेंस आएगा, बाकी सवाल का सिनेरियो करने का सेम ही रहेगा। यहाँ पे देखना हर सेम है, हर सेम है हमारे ये, यहाँ पे भी नो है, यहाँ पे भी नो है। तो वही काम करेंगे, एक हर तार लेंगे, कोई सा भी जो सा अच्छा लगा है, जो सा खूबसूरत लग रहा हो वाला तार लो इन दोनों में से। और जैसा ऊपर लिखा होता है वो वैसा का वैसा ही लिख देंगे हम। ठीक है, यानी कि 5 - के 4, 5 - के 4, और 5 में से 4 गया, एक बचा, नीचे कितना था 9, आंसर हमारा हो ही गया। ठीक है, और देख लो, 2/7 -के 5/7, इस सवाल को करो। तो करना क्या है इसमें, देखो हर सेम है नहीं है, साथ साथ है दोनों जगह, तो एक हर तार लो कोई सा भी, तालिया 7। ये वाले दोनों जैसे थे वैसे के वैसे ही लिख दो, यानी कि 2 - 5, तो -5 में से 2 कम कर दो, तो -के 3 बचेगा, बटे में कितना 7, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, याद रखना, जब हर सेम हो तब है ये कहानी, जब हर सेम नहीं हो या नहीं हो तो कैसा करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा, तो मैं अभी बता देता हूँ। लो, प्लस का हो माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। अच्छा, चलो समझा ही दे इसे भी। जैसे मैंने लिखा 2/3 प्लस के 3/4। अब यहाँ तुम ये देख लो कि यहाँ पे तो है हर 3, यहाँ पे है हर 4, हर अलग अलग हो गए। अब जब हर अलग अलग हो जाएं तब क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, 3 और 4 का। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। कितना, 12। तो एलसीएम ले लिया हमने 12, 3 और 4 का एलसीएम ले लिया हमने 12। ठीक है, अब ये वाला जो 12 है, जो हमने एलसीएम लिया है 12, ये वाला जो 12 एलसीएम लिया हमने, इस 12 को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में ऐसी माइंड में रखना, 12 ये वाला, और 2 के दोहरे रख दो, इस वाले 2 के दोहरे 12 रख, मतलब माइंड माइंड में रखना। यहाँ पे मैं तो लिख रहा हूँ, ये लिखना नहीं है तुम्हें, माइंड में रखना, यहाँ पे 12 गुणा में 12। और ये 3, ये वाला 3 12 को कितनी बार काट देगा, 3 × 4 = 12, 4 बार काट देगा। ठीक है, जितनी बार काटे और आए जितना, उस 4 की 2 से कर देना गुणा, जो भी संख्या आएगी उसकी अगली इस वाली से गुणा कर देना, तो 4 दूनी 8, 8 आ गया। अब थोड़ी देर के लो माइंड में, फिर माइंड से ही वो कि 12 यहाँ पे भी रखना, इस 3 के दोहरे, यही वाला एल्शियम वाला 12। अब ये 4 12 को कितनी बार काट देगा, 4 × 12 3 बार, इस 3 की अब इस वाले 3 से गुणा कर लो, तो 3 × 3 = 9, चिन्ह का आएगा था हमारा प्लस का, वो यहाँ लिख दिया हमने, बराबर 9 8 कितना होता है, जोड़ लेंगे, जुड़ रहा है तो 17, बटे में कितना है 12, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, 2/3 प्लस के 3/4, फिर कर लेते हैं इसे आगे करके अभी। और ये कहीं ना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, नहीं ठीक है, आगे देखते हैं फिर। 2/3 प्लस के 3/4, 2/3 प्लस के 3/4। और कैसा कर सकते हैं इस सवाल को हम ऐसा भी कर सकते हैं इस सवाल को, सिंपल सिंपल। क्या, अगर एलसीएम में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो ऐसा कर लो, जब हर अलग अलग है, अलग अलग है ना हर, तो इन दोनों की आपस में गुणा कर लो, 3 × 4 गुणा करके लिख लिया दोनों को आपस में। ठीक है, इस 4 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुणा, तो 4 दूनी 8, इस 3 की इस वाले से कर दो,
तो 3 तिया 9, चिन्ह काय का था प्लस का, वो लगा देंगे। तो 8 और 9 17 बटे में 3 चौक 12, ऐसा कर लो। ऐसा नहीं बात बननी तो ऐसा कर लेना, लिखा हुआ था 2/3 प्लस के 3/4। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे 4 है। अब हमने वाले सवाल तो सीख ही लिए जिनमें हर एक से होते हैं, हर सेम होते हैं, तो वो तो आराम से तुम लोग कर ले रहे थे अभी। तो ये भी कर लो, एक काम करो इसमें हर सेम कर लो ना। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, एक ऐसी संख्या बना लो जो दोनों में आ जाए, मतलब सेम सेम बना लो इन्हें, 3 और 4 को सेम सेम संख्या बना लो। तो एक काम करो, 3 की 4 से गुणा कर दो और 4 की 3 से गुणा कर दो। ठीक है, क्यों, ये हो जाएगा 3 चौक 12 और यहाँ पे भी हो जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, इधर की साइड देखो, इधर यहाँ पे तुमने 4 से गुणा करी, तो ऊपर भी 4 से ही गुणा करो भैया। अपनी तरफ से ऐसे थोड़ा ही कर लेंगे हम कुछ भी, एक ही लिख लेंगे बस, ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा ना वो। अगर इधर 3 से गुणा करिए तो इधर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, अब देखो आगे होता है क्या। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 प्लस 3 तिया 9 और 4 तिया 12। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया मैंने क्या, जब हर एक से हो जाए, एक से हो गए नहीं हो गए, 12 12 नीचे देखो एक से हो गए हर, तो एक लिख लो, कोई सा भी दोनों में से लिख लिया। ऊपर वालों को जैसे हैं वैसे ही लिख देंगे, चिन्ह सुंदा। 8 + 9, तो 9 8 कितना होता है 17 और बटे में 12। ठीक है, चिन्ह प्लस का आ जाओ माइनस का आ जाओ, जैसा आएगा वैसा लगा देंगे, जुड़ेगा जोड़ देंगे, घटेगा घटा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। बताओ भाई, जैसे लिखता हूं मैं, 3/4 प्लस के 2/5 प्लस के 1/3, ये सवाल है तो कैसा होगा, हाथ से ही होगा। देखो कैसे करते क्या है, एक बटा खींच लिया, बड़ा बटा, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 3, हर सैरे अलग अलग है, नीचे की संख्या अलग अलग है, नीचे की संख्या मतलब हर अलग अलग है। तो इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। 4 5 3 का एलसीएम क्या होता है, तो इन तीनों की गुणाई कर लो। 4 पंजे 20 और 20 तिया 60, 60 हो गया एलसीएम। अब ये बताओ, इस 60 को, जो एलसीएम है, थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड के लिए यहाँ रखो 60। 4 60 को कितनी बार काटता है 15 बार, 15 बार, 15 की 3 से गुणा करेंगे, 15 तिया 45 प्लस, फिर इस वाले 60 को माइंड में रखनी है, 60 ऊपर लिख कर नहीं, माइंड में, मैं तो लिख रहा हूँ इस तरह से, मैं तो कर सकता हूँ, यहाँ पे तुम लोगों को करना है ना। तो 60 को यहाँ पे रखो, फिर माइंड में समझाने के लिए करना पड़ रहा है थोड़ा सा। और 5 60 को कितनी बार काट देगा 12 बार, उस 12 की 2 से गुणा कर लो, 12 दूनी 24 प्लस, उस 60 को यहाँ पे भी रख दो थोड़ी देर के लिए माइंड में ही। 3 60 को कितनी बार काट देगा 20 बार, इस 20 की 1 से गुणा करेंगे 20, देखो कितना बनेगा 45 24 60 69 बन गया, 69 में 20 जोड़ दो, ये हो जाएगा 89 और बटे में 60। कुछ कट तो रहा नहीं मेरे ख्याल से, यहाँ से कुछ नहीं कट रहा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और क्या तरीका अपना सकते हैं हम इसे करने के लिए, लिखा हुआ है 3/4 प्लस के 2/5 प्लस के 1/3, प्लस के 1/3। देख लेता हूँ ये के सवाल कहाँ भाग गया, ये भागने की बड़ी जल्दी है सवाल को। 3/4 प्लस के 2/5 प्लस के 1/3, यही है। देखो कैसा करते हैं, और तरीका ये हो सकता है ऐसा करने का कि हम लोग हर को एक सा कर लें, एक सा सेम कर लें, तो बन जाए शायद ये सवाल हमारा। ठीक है, लेकिन एक सा करना आसान तो नहीं है ना, भारी बात है। देखो कैसे भाई, एक सा कैसे, कौन सी संख्या बनाओगे एक से, यूं भी तो पता चलना चाहिए ना।
तो एक सा बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, 3, 5 और 4, यही तो है तीनों नीचे हर एक से, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम बना 60। इसका 4 का 60 बना दो, इस 4 का 60 कैसा बन सकता है? तो तुम कहोगे 15 से गुणा कर दो इसकी, तो ऊपर भी 15 से करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, ये 15 है ये। अब 5 का 60 कैसे बने? तो 12 से गुणा कर दो, 12 पंजे 60, तो ऊपर भी 12 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, 3 का 60 कैसे करें? 20 से गुणा कर दो, तो ऊपर भी 20 से गुणा करनी पड़ेगी। सही है। अब देखो कितना हो गया, 15 चौका 60 और 15 तिया 45, प्लस 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, प्लस 20 ही करना 20 और 20 तिया 60। अब यहाँ से देख लो तुम, हर एक से हो गए भैया, अब हर एक से हो गए। जब हर एक से हो गए तो इसे लिख लेंगे 60, एक तार लो कोई सा भी हर इनमें से, और ऊपर वाले जैसे हैं वैसे ही तार देंगे, यानी कि 45 प्लस के 24 प्लस के 20, जोड़ लो, ये कितना हो गया? 45 24 69, 69 में 20 जोड़ दो 89 बटे में 60, ये हमारा आंसर हुई है। ठीक है, इस तरह से सवाल हमें करने हैं। एक चीज और समझना है, मैंने बताया था कि जैसे 2 सही 3/4, ये एक मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न को हम सम भिन्न, मतलब सम नहीं, ये विषम भिन्न कैसा बनाएंगे? तो इसका मैंने तरीका बताया था तुम्हें कि नीचे वाली संख्या की अगली वाली संख्या से करेंगे गुणा, गुणा, और गुणा करने के बाद जो भी नंबर आएगा, जो भी संख्या आएगी, ऊपर वाली संख्या उसमें जोड़ देते हैं, और बटे में वही रखते हैं। मतलब 4 दूनी 8, 8 में को 3 जोड़ा 11, और बटे में कितना 4, बन गई विषम भिन्न। याद रखना, ही सिखाया था पिछली बार वीडियो में। अब हम सवाल करेंगे, और कुछ समझ में नहीं आए तो इसे समझ लेना। ठीक है, मिश्रित भिन्न एक पूर्ण संख्या होगी देखो, और एक भिन्न होगी। ठीक है, भिन्नों का योग कैसे करेंगे? योग का मतलब जानते हो ना, योग का मतलब होता है, योग का मतलब जोड़, प्लस। और अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है माइनस, घटाने की बात करेगा वो। ठीक है, देखो उभयनिष्ठ हर का मतलब भी यही होता, सेम होते हैं जब हर सेम एक से, उसे उभयनिष्ठ हर बोलते हैं, उभयनिष्ठ हर। ठीक है, इस पेज पे चलते हैं, 5.3 के पहले सवाल कर लेते हैं ये। अब देखो क्या कह रहा है पहला सवाल, योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात करना है। और पहला सवाल है 5/8 प्लस के 2/8, योग ज्ञात करना है। देखो हर एक से है दोनों के, हर एक से, तो एक हर तार लो, कोई सा भी तार लिया 8, और ऊपर जैसा है वैसा ही लिख देंगे, यानी कि 5+2, ऐसे ही लिख देंगे ना इसे। ठीक है, 5 और 2 मिलकर कितने हो गए? 7, बटे में है कितना? 8, ये हमारा क्या हो गया? अंचल, अंचल। ठीक है, अंचल हो गया हमारा। दूसरा सवाल देखो, लिख रहा है 4/7 प्लस का 1/7। यहाँ पे भी देखो हर एक से है, 7 7 है दोनों में, तो एक साथ तार लो, हर सेम है ना दोनों के, तो एक तार लिया। ऊपर जैसा है वैसा ही लिख देंगे, 4+1, तो जुड़ के कितने हो गए? 4 और 1 5, बटे में 7। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे, क्वेश्चन का आंसर 5/7। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं अब 3 नंबर सवाल पे। ऐसा करते हैं हम, देखो कैसे। यहाँ लिखा हुआ है 2/5 प्लस की 3/15 प्लस की 7/10। अब होगा कैसा ये देख लेते हैं, यहाँ भी दिक्कत है बहुत ज्यादा। देखो 5, 15 और 10, इन तीनों का लो एलसीएम, क्योंकि हर अलग अलग है तीनों के। अब एलसीएम कैसे ले मैं? 5, 15, 10 का आगे देख लेते हैं। 5, 15,
10। एल्शियम ऐसा वाला तो ले ही सकते हो। तीनों की तीनों संख्या काय से कट जाएंगी, 5 से काट दो। 5 ही करना 5, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। अब कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जो 1 3 2 को काट दे, एक के अलावा। एक को छोड़ के कोई पहाड़ा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जितना कट गया ठीक है, जितना नहीं कटा उसको वहीं रोक देंगे। अब सबकी गुणा कर लेंगे इन भार वालों की इस तरह से। 5 ही करना 5, 5 दिया 15, 15 दूनी 30। तो 30 एलसीएम हो गया इसका। इसका एलसीएम क्या हो गया, 30। ठीक है। अब पिछले वाले पेज पे चलते हैं हम। 30 एलसीएम आ गया इसका, याद रखना। कहाँ भाग गए पेज हमारे, ये रहा। एलसीएम आ गया हमारा 30। अब माइंड में करना थोड़ा थोड़ा, देखो 30 थोड़ी देर के लिए यहाँ रखो माइंड में। तो 5 30 को कितनी बार काट देगा, 6 बार। उस 6 की 2 से गुणा करो, 12 प्लस 30 थोड़ी देर के लिए यहाँ रखो गुणा में करके। 15 30 को कितनी बार काट देगा, 2 बार। 2 की 3 से गुणा करो, 6 प्लस उस 30 को थोड़ी देर के लिए यहाँ रखो। 10 30 को कितनी बार काट देगा, 3 बार। 3 की 7 से गुणा करो, 21 बराबर। अब इन्हें जोड़ लेंगे। अब देखो 12 6 18, 18 में 21 जोड़ेंगे कितना हो गया, 39 बटे में 30। कट रहा है, हाँ जी कट जाएगा, कितने से, 3 से। 3 इकना 3, 3 तिया 9 और 3 ढाई 30। आंसर आया 13/10। 13/10 आंसर आया हमारा। ओके। ओके जी। इस सवाल को और तरीके से भी कर सकते हैं हम। कैसे, वो ऐसे, एलसीएम 30 आया था ना, अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा हो तो ऐसा कर लेंगे इस सवाल को। मैं अगर सवाल लिख लेता हूँ पहले वाला, 2/5 प्लस 13/15 प्लस के 7/10। 3/15 प्लस के 7/10। ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं इस सवाल को। एक काम कर लेते हैं, एलसीएम था हमारा 30, तो 5 का 30 कैसे बने, तो हम कहेंगे इसकी 6 से गुणा कर दो। जब 6 से गुणा नीचे करेंगे तो ऊपर भी 6 से ही करनी पड़ेगी। 15 का 30 कैसे बने, तो 2 से गुणा कर दो, 30 बन जाएगा। तो ऊपर भी 2 से ही गुणा करनी पड़ेगी। 10 का 30 कैसे करें, तो 3 से गुणा कर दो, 30 बन जाएगा। तो ऊपर भी 3 से ही गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है। अब देखो 5 छंग 30, 15 दूनी 30, 10 दिया 30। मैं लिख नहीं दिया, लिख कर ही देता हूँ। 6 दूनी 12, 5 छंग 30 प्लस 3 दूनी 6, 15 दूनी 30, 7 दिया 21, 10 दिया 30। वहां छोड़ो, इधर से ले लेता हूँ। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, मतलब एलसीएम 100 हो गया। एलसीएम हर एक से हो गए ना भाई, हर तो एक से हो गए। जब हर एक से हो जाएंगे तो एक तार लेंगे, हर कोई सा भी। 30 तार लिया हमने, एक तार लिया कोई सा भी। ऊपर वाले जैसे हैं वैसे ही लिख देंगे। 12 प्लस के 6 प्लस के 21। अब इन्हें जोड़ के लिख दो। 12 6 18, 18 में को 21 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 18 में को 21 जोड़ दो भैया, हो गया 39 बटे में 30। इसे काटा पीटी मचा लेंगे हम। कितनी बार, 3 ही करना 3, 3 3 9 और 3 ढाई 30। वही 13/10 आंसर आई हमारा। ठीक है। 4 नंबर सवाल कर सकते हो, 4 नंबर या नहीं कर सकते ये बता दो मुझे तो बस तुम। हाँ भाई, देखो मैं इसका एलसीएम ले देता हूँ तुम्हें, और फिर तुम्हें करना है ये सवाल। ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लिख लेता हूँ मैं।
9, 18, 27, 6। काट लो, कैसे कट रहा? 3 से। 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 नम 27, 3 दूनी 6। काट, और कैसे कट रहा है क्या? तीन ही का ना 3, जितना कट रहा है उतना काट लेंगे। देखो 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, इन्हें काट लेंगे। तीन ही का ना 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 2 ऐसी तार लेंगे। अब 2 से काट लेंगे, एक ऐसी तार लेंगे ये वाला शुरू का। अब 2 2 को काट देगा एक बार, 3 ऐसी तार लेंगे। 2 2 को काट देगा एक बार। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब सारे अलग अलग हो गए, इनकी गुणा कर लो। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, और 18 तिया 54, यानी कि एलसीएम आई है इसका 54। तो मैं बटे में 54 रखना अब इन चारों की जगह पे। ठीक है, मतलब चारों की जगह पे नहीं, एक एलसीएम वो बटा लेके 54 रख देना। फिर 54 को अलग अलग चारों के साथ में रखना और काटना और फिर गुणा करना। ठीक है, नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा। 5 नंबर, ये वही आ गई ना मिश्रित भिन्न। देखो मिश्रित भिन्न, पहले तो इसे विषम भिन्न बनाएंगे तभी तो सवाल होगा ये, वरना कैसे कर लोगे? अरे हम कर भी लेंगे क्या, मैं तो ऐसी तो हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, लेकिन वही दिक्कत फिर सवाल आगे जाकर करना पड़ेगा, इससे तो ही कर लिया भैया। देखो 3 सही 1/8 है पहली वाली मिश्रित भिन्न, इसे सही करके लिखो। 8 की 3 से करो गुणा, 8 तिया 24, 24 में कोई एक जुड़ जाएगा ऊपर का 25, और बटे में कितना 8, ये आएगा 25/8, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 12 की करेंगे 5 से गुणा, 12 पंजे 60, 60 में ऊपर की संख्या जोड़ देंगे 5 ये वाला, हो जाएगा 65, बटे में 12, प्लस, और ये कितना है 12, और ऊपर है 5, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो ठीक ठाक है, 5/12। ठीक है, अब एक बात बताओ भी मुझे, कैसा हो ये सवाल? तो 8 और 12 का लेंगे एलसीएम। 8 और 12 का होता है एलसीएम कितना, ये बता दो मुझे। तो आ जाएगा 24। तुम कहोगे 24 कैसा आ गया, हमें बता तो दो। तो 24 ऐसा आ गया, 8 और 12 का एलसीएम, काट लो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब कुछ भी कॉमन नहीं बचा ना इनमें, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ठीक है। कोई पहाड़ा ऐसा एक के अलावा है नहीं जो इन्हें काट दे। तो 4 की 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 की 3 से गुणा करो, 8 तिया 24, तो एलसीएम आ गया 24। ठीक है, देखो 24 एलसीएम आ गया, तो कर लेते हैं वैसे। 24, अब 24 थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रखो तुम। 8 24 को कितनी बार? 3 बार, 8 तिया 24, 25 की 3 से हो जाएगी गुणा, 25 तिया 75। अब ये वाला 24 थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भी रखो, तो 12 24 को कितनी बार काट देगा? 2 बार। 65 की 2 से हो जाएगी गुणा, तो हो जाएगा 65 दूनी 130, प्लस ये वाला 24 थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भी रखो ऊपर। 12 24 को कितनी बार काट देगा? 2 बार। 5 की 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 10, बराबर। अब 24 तो हमारा वही आ गया, ये हर है मतलब एलसीएम। 75 130 को जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 205, 205 में 10 जोड़ देंगे, 215। अब देख लो कट रहा है क्या? ये कट तो नहीं रहा, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, कैसे कि भाई ये 12 है, ये 12 है, ये 8 है, तो 12 का 24 बना लो 2 से गुणा करके, तो ऊपर भी 2 से गुणा। इस 12 का भी 24 बना लेंगे 2 से गुणा, और ऊपर भी 2 से गुणा हो जाएगी। मतलब यहाँ पे नहीं करेंगे, पहले इसे विषम भिन्न बना के लिखेंगे, उसके बाद करेंगे। मतलब मैं बताता हूँ, जैसे लिखा हुआ था 25/8, 25/8, फिर है 65/12, 65/12, 5/12।
5/12। ठीक है, तो एक काम करो, अब इसकी गुणा कर लो। 8 और 25, इस 8 का हम बनाना कितना, 24, तो 3 से गुणा कर दो 8 की, तो ऊपर भी 3 से ही गुणा होगी। 12 का 24 बनाना तो 2 से गुणा कर दो, तो ऊपर भी 2 से गुणा। ठीक है, इस वाले 12 का 24 बनाना तो 2 से गुणा, तो ऊपर भी 2 से गुणा। तो 25 दिया 75, 8 दिया 24, 65 दूनी 130, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24। देखो हर एक से हो गए, जब हर एक से हो जाएं तो ऊपर एक हर तार का ऊपर वाली संख्या वैसी तार लेते हैं, यही बताया था। तो 24 तार लिया, फिर ऊपर की संख्या ऐसी तार लेंगे, 75 प्लस के 130 प्लस के 10। 75 और 130 कितना हो गया, 205, 10 जोड़ देंगे 215 बटे में कितना जाएगा, 24। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये वाला करते हैं, ये वाला भी सेम ऐसे कर लेना, बिल्कुल सेम है, कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है। एलसीएम देख लेना, पहले से सही करके लिखेंगे, 3 की 2 से गुणा, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7/3 प्लस, फिर 4 की 1 से गुणा, 4 का ना 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5/4 प्लस, 6 की 2 से गुणा 12, 6 दूनी 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17/6 प्लस, 12 की 3 से करेंगे गुणा, 12 या 36, 36 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 43/12। ये तो आसानी सवाल है, 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम 12 ही आ जाएगा, 12 ही एलसीएम आ जाएगा। और कर लेना फिर आराम से, ये ऐसा कर लेना, ये तो 12 है ही, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर भी 2 से, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर भी 3 से, इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर भी 4 से। तो देखो यू भी 12 बन गया, यू भी 12 बन गया, यू भी 12, यू भी 12, हर एक से हो गए ना, फिर ऊपर वालों को जोड़ देंगे गुणा करके। इनकी गुणा कर लेना पहले ऐसे, 7 की 4 से, 5 की 3 से, 17 की 2 से, अब इसकी तो होगी नहीं, ये तो है ही ऐसा। गुणा करने के बाद जोड़ना फिर इन ऊपर वालों को, ठीक है, हो जाएगा। अब घटाने वाले, तो घटाने वाले भी सेम है, घटाने वाले भी सेम है, मतलब हर एक से हैं, तो लिख लो एक हर, ठीक है। ऊपर वाले जैसे हैं वैसे लिख देंगे, ये जैसे हैं वैसे लिख देंगे। 3 - 1, 3 में से 1 गया 2 बटे में 8। अब देखो कट जाएंगे दोनों, ये 2 × 2 और 2 × 4 = 8, आंसर आया 1/4। यहाँ पे देखो दूसरा सवाल, हर एक से हैं, 1/14 कॉमन ले लेंगे हम, ऊपर वाले जैसे हैं वैसे लिख देंगे, फिर 11 - 9 कितना बच गया, 11 में से 9 गए 2 बटे में 14। कट जाएंगे जी, 2 × 2 = 2 × 7 = 14, आंसर आ गया 1/7। ठीक है, 23 नंबर। यहाँ पे तो हर अलग अलग हो गए, यहाँ पे हर अलग अलग हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 12 और 16 का ले लो एलसीएम, 12 और 16 का काटो 4 से, 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16। अब इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं रहा, इन दोनों में गुणा कर लो, 4 × 3 = 12 और 12 × 4 = 48, यानी कि 48 क्या आ गया एलसीएम, इन दोनों का 12 और 16 का एलसीएम 48। तो अब एक काम करो, 48 लिख लिया, 48 थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रखो, मतलब थोड़ा सही नहीं चमक रहा, ठीक कर लेते हैं, 48 थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रख लेते हैं, और 48 थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भी रख लेते हैं गुणा में। तो 16 48 को कितनी बार काट देगा, 3 बार, और 12 48 को 4 बार। इस 4 की 11 से गुणा करो, तो 11 × 4 = 44, चिन्ह माइनस का लगा दिया, इस यहाँ पाया 3 कट के, 3 की 13 से गुणा करो 39। अब घटा दो, 44 में से 39 घटा दो, तो बच गया 5, और नीचे कितना था 48। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये ऐसा कर लेना,
16 का 48 बना लो तो 3 से गुणा कर देना 16 की, तो 13 की भी 300 हो जाएगी। 12 का 48 बनाना तो 4 से गुणा कर दो 12 की, तो 11 की भी 4 से गुणा हो जाएगी। फिर उसके बाद नीचे हर एक से हो जाएंगे 48 48, फिर तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। अब हम देखो कैसे, 3 की 6 से गुणा करो 18, 18 में 2 जोड़ो 20, बटे में कितना 3, माइनस का चिन्ह है। 4 की 3 से गुणा करो 12, 4 तिया 12, और 3 जोड़ दो ऊपर का 15 हो जाएगा, बटे में कितना 4। अब हर अलग अलग हो गए ना, तो सिंपल सिंपल 3 और 4 की कर लो गुणा, 3 गुणा 4, 4 की कर दो 20 से। यही बताता हूँ देखो, ऐसे 3 और 4 की गुणा कर दी, ये कर दी, नीचे ये रही, और 4 की कर लो 20 से, 20 चौका 80, माइनस का चिन्ह, और 3 की कर दो 15 से, 15 किया 45, बराबर 80 में से 45 गए कितना बचा 35, बटे में कितना था 3 चौक 12, 12 लिख दिया। काट कर देख लो कट रहा हो तो, कट नहीं रहा, आंसर यही हो जाए। ठीक है, अरे सही है। ये ऐसा कर लेना, इस 3 का इस वाले 3 का 12 बना लो, यानी कि 4 से गुणा करके, और इस वाले 4 की 3 से गुणा कर लो, तो यू भी 12 बन जाएगा, यू भी 12। लेकिन अगर 3 से यहाँ पर गुणा करी है तो ऊपर भी 3 से ही करनी पड़ेगी, यहाँ 4 से करी है तो ऊपर भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी। फिर इनकी गुणा करना, नीचे हर एक से हो जाएंगे, फिर ऊपर वालों को जोड़ देना, मतलब घटा देना यहाँ पे। ठीक है, जैसा वैसे लिख देंगे तो हो जाएगा। 25 नंबर, ये भी हल्का ही है, कोई भारी नहीं है। देखो 8 की 3 से करो गुणा 24, 8 दिया 24, 24 में को 5 जोड़ दो 29, बटे में 8, माइनस का चिन्ह लग रहा है, और 12 की करो 2 से गुणा 24, 12 दूनी 24, 24 में 5 जोड़ दो, 24 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29, और बटे में 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 और 12 का लेंगे एलसीएम। 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है निकाल लेना चाहे तो, ये सिंपल सिंपल मैं बता देता हूँ तुम्हें कितना होता है 8 और 12 का एलसीएम। ले लेंगे हम 24। ठीक है, तो इसका एलसीएम अगर हमने 24 लिया तो बताओ कैसे होगा फिर। 24 थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रखो, और 24 थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रखो गुणा में करके। ठीक है, 12 24 को कितनी बार काट देगा 2 बार, 8 24 को कितनी बार काट देगा 3 बार, 3 की 29 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, और 9 तिया 27, 87, 29 तिया 87, माइनस 29 की 2 से कर देंगे, 29 दूनी 58, घटाओ 87 में से 58 कम कर दो, 87 में से 58 कम कर दो, माइनस हो रहा है ना यहाँ पे ये, तो 17 में से 8 गया 9, और 7 में से 5 गया 2, बटे कितना है 24, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, या और कैसा कर सकते हैं, देखो 29/8 था, और 29/12, 29/8 और 29/12 चिन्ह लग रहा था माइनस का। और कैसा कर सकते हैं, 8 का तुम 24 बना लो 3 से गुणा करके, तो ऊपर भी 3 से गुणा कर दो। 12 का 24 बना लो तो 2 से गुणा हो जाएगी, तो ऊपर भी 2 से। 29 दिया 87, बटे में 8 दिया 24, 8 दिया 24, माइनस 29 दूनी 58, बटे 12 दूनी 24। अब देखो हर एक से होगा नहीं होगा 24 24, तो एक तार लेंगे कोई सा भी, और ऊपर का जैसा है वैसा ही लिख देंगे ये वाला, यानी कि 87 माइनस 58, तो 87 में से 58 कम कर दो, कितना बच जाएगा 29, बटे में 24,
ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये वाला तो इसका तो कुछ कहना ही नहीं है, तो हल्का ही है। देखो 7 माइनस 3 पंजे 15, और 15 में 2 जोड़ेंगे 17/3। 7 के बटे में कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता। अब इसे कर देंगे हम क्या, 1 और 3 कैल्शियम होता है 3। 3 की मल्टीप्लाई इससे करो 7 के 21, 21 से करो 17, एक 17 से करेंगे 17 ही आएगा, चिन्ह लगेगा माइनस का। 21 में से 17 कम कर दो, 4/3, ये आंसर बन जाएगा हमारा। ठीक है, और भी चीज कर सकते हो इसमें, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इस सवाल को और भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं और हम, देखो 7 सही, ये लिखा हुआ ना, इतना तो कर ही लोगे, इतना 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 तो आ ही जाएगा। 7 माइनस के 17/3 लिख लेता हूँ आगे मैं। 7 माइनस के 17/3। अब ये बताओ, 7 के बटे में कुछ नहीं है, यहाँ पे कितना है 3 में, यहाँ पे है 1, इस 1 का 3 बन जाएगा। हाँ जी, 3 से गुणा कर दो 1 की, तो ऊपर भी 3 से गुणा होगी। हाँ या ना। अब 7 की 3 से गुणा कर लो, 21 7 3 ही करना, 3 माइनस 17/3, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा। अब ये बताओ, हर एक से हो गए, देखो हर एक से, तो हर एक से हो गए तो ऊपर जैसा है वैसा ही लिख देंगे, हर एक हर के। 21 में 17 गए, 4/3, आंसर हो गया हमारा ये। ठीक है, आगे लिख देते हैं अब हम क्या, थैंक यू आप सभी का, थैंक यू फॉर ऑल। कोई दिक्कत हुई हो बताना, कोई सवाल गलत हो तो बताना। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया तो बता देना, लाइक शेयर कमेंट कर देना, जो भी होता है घंटी पंटी तोड़ देना जैसे भी हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।